वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, कॉस्मिक टाइमलाइन की गहराई से एक खगोलीय विजिटर लौट रहा है। एक धूमकेतु जिसे हमारे पूर्वजों ने 80,000 साल पहले आखिरी बार देखा था, जो इतने साल की अविश्वसनीय यात्रा के बाद एक बार फिर पृथ्वी के आसमान को सुशोभित करने की तैयारी कर रहा है। हमारे सौर मंडल के माध्यम से इसकी यात्रा असाधारण है, क्योंकि पिछली बार यह पेलियोलिथिक एज के दौरान दिखाई दिया था, जो मानव सभ्यता से बहुत पहले था। इसके इसी महीने में पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचने की उम्मीद है, जो खगोलविदों और हमारे लिए एक दुर्लभ नजारा पेश करता है। अपनी उड़ान के दौरान धूमकेतु के काफी चमकने का अनुमान है, जो नग्न आंखों से दिखाई देने वाला है। यह घटना वैज्ञानिकों को धूमकेतु की संरचना का अध्ययन करने का एक रोमांचक अवसर देगी, जो अरबों साल पहले अपने गठन के बाद से काफी हद तक अपरिवर्तित है। अपनी लंबी यात्रा के बाद ये अब हमारी पहुंच में है। दुनिया भर के खगोलविद उत्सुकता से इसका अवलोकन कर रहे हैं, इसकी अलौकिक सुंदरता को कैद कर रहे हैं और इसकी संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। आधुनिक एस्ट्रोनॉमर्स के लिए इस कॉमेट की वापसी सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे सौर मंडल के निर्माण का अवशेष भी है। इसका अध्ययन करने से अरबों साल पहले मौजूद स्थितियों के बारे में अमूल्य जानकारी मिल सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, धूमकेतु हमारे सौरमंडल के सबसे रहस्यमयी खगोलीय पिंडों में से एक है। इन्हें आमतौर पर आकाश के पूंछ वाले तारे भी कहा जाता है। धूमकेतु बर्फ, धूल और अन्य ठोस पदार्थों का मिश्रण होते हैं, जो सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों से आते हैं। जैसे ही ये सूर्य के पास पहुंचते हैं, इनकी बर्फ वाष्पित होने लगती है और इससे एक चमकदार पूंछ बनती है, जो उन्हें अन्य खगोलीय पिंडों से अलग करती है। धूमकेतु की कोर को नाभिक कहा जाता है, जो बर्फ और पत्थर का बना होता है। जब यह सूर्य के निकट आता है, तो नाभिक गर्म हो जाता है और उससे गैस और धूल के कण निकलने लगते हैं, जो कोमा नामक धुंधली परत बनाते हैं। यही धुंधली परत सूर्य की रोशनी में चमकने लगती है, जिससे धूमकेतु की पूंछ नजर आती है। धूमकेतुओं का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनसे हमें सौरमंडल की उत्पत्ति और इसके शुरुआती समय के बारे में जानकारियां मिलती हैं। इनकी कक्षाएं लंबी होती हैं और इन्हें देखने का मौका सदियों में एक बार ही मिल सकता है। दोस्तों, धूमकेतु, जिसका नाम ये है, इसे त्सुचिनशान एटलस भी कहा जाता है। ये एक नया खोजा गया धूमकेतु है, जिसने दुनिया भर के खगोलविदों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। 2023 की शुरुआत में पहली बार पता लगाया गया। यह धूमकेतु एक अनोखी खगोलीय घटना है, क्योंकि इसे इसी महीने में नंगी आंखों से देखा जा सकेगा। इस धूमकेतु की खोज 2 आकाश सर्वेक्षण टीमों द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई थी। चीन में द त्सुचिनशान ऑब्जर्वेटोरी और हवाई में एटलस, यानी एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। इसकी पहचान के बाद इसे एक लंबी अवधि के धूमकेतु के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ये ऑट क्लाउड के दूर के क्षेत्रों से उत्पन्न हुआ था, जो सौर मंडल को घेरने वाले बर्फीले पिंडों का एक क्षेत्र है। इसका प्रक्षेप पथ इसे पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब लाएगा, जिससे आकाश दर्शकों को इसके चमकीले प्रदर्शन को देखने का दुर्लभ अवसर मिलेगा। धूमकेतु वर्तमान में आंतरिक सौर मंडल के निकट पहुंच रहा है और अक्टूबर 2024 में अपने सूर्य के सबसे निकट बिंदु पर पहुंच जाएगा। जैसे जैसे यह इस बिंदु के निकट पहुंचेगा, इसके काफी चमकने की उम्मीद है, जो संभावित रूप से हाल के वर्षों में दिखाई देने वाले सबसे शानदार धूमकेतुओं में से एक बन जाएगा। वैज्ञानिक विशेष रूप से इसका अध्ययन करने में रुचि रखते हैं, क्योंकि धूमकेतु को प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष माना जाता है, जो अरबों वर्षों से अपरिवर्तित मैटर्स से बने होते हैं। इस धूमकेतु का अवलोकन ऐसे प्राचीन पिंडों की संरचना और व्यवहार के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है, जिससे वैज्ञानिकों को प्रारंभिक सौर मंडल के गठन और विकास को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। दुनिया भर के आकाश दर्शक इस धूमकेतु के दिखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यह 2024 के कॉस्मिक कैलेंडर का मुख्य आकर्षण बनने का वादा करता है। धूमकेतु सूर्योदय से पहले धीरे धीरे पूर्वी क्षितिज की ओर डूबेगा और इसे देखना मुश्किल होता जाएगा, इसलिए आपको बहुत जल्दी उठना होगा और पूर्वी क्षितिज का स्पष्ट दृश्य प्राप्त करना होगा। यदि आपने अपनी नंगी आंखों से धूमकेतु को देखने के लिए सूर्योदय से 1 घंटे या उससे अधिक समय पहले उठने का प्रयास किया है, तो आज दिखाई देने वाली कुछ चमकीली वस्तुओं के लिए भोर से पहले रात के आकाश में चारों ओर देखना भी जरूरी है। यदि आप धूमकेतु और हाफ मून के ठीक ऊपर देखते हैं, तो आपको मंगल दिखाई देगा, जो वर्तमान में 2025 में अपने विपरीत की ओर बढ़ रहा है। यह मिथुन राशि के 2 सितारों कैस्टर और पोलक्स के करीब है। नॉर्थ ईस्ट आकाश में आपको बिग डिपर दिखाई देगा, जबकि साउथ ईस्ट आकाश में आपको चमकीला तारा सिरियस और उसके ऊपर ओरायन कॉन्स्टेलेशन दिखाई देगा, जो अपने 3 चमकीले बेल्ट सितारों अलनिटक, अलनीलम और मिंटका के लिए सबसे अधिक पहचाना जाता है। धूमकेतु A3 एक नॉन पीरियोडिक धूमकेतु है। बेंगलुरु स्थित खगोल भौतिकीविद RC कपूर के अनुसार वे वस्तुतः हमारे सौर मंडल के बाहरी ऑब्जेक्ट हैं। प्रोफेसर कपूर ने कहा कि धूमकेतु ने पिछले साल 27-28 सितंबर की मध्य रात्रि को
सूर्य से 56 मिलियन किलोमीटर की दूरी से अपना पेरिहेलियन पार किया था। पेरिहेलियन किसी खगोलीय पिंड की कक्षा में वह बिंदु है जब वह सूर्य के सबसे निकट होता है। उन्होंने कहा कि यह अक्टूबर के पहले कुछ दिनों में सुबह की वस्तु बनी रहेगी। बेंगलुरु के आसमान पर धूमकेतु की तस्वीरें फोटोग्राफरों और खगोल विज्ञान के शौकीनों ने भी खींची हैं। खगोल विज्ञान के शौकीन दीपक चौधरी ने शनिवार को सुबह 5 बजे से 5:30 बजे के बीच धूमकेतु की तस्वीरें खींची। चौधरी ने कहा, 28 सितंबर की सुबह मैं सुबह 4:30 बजे आसमान देखने के लिए उठा और मुझे खुशी हुई कि आसमान बिल्कुल साफ था। अपने DSLR कैमरे और 20 साल पुराने लेंस को ट्राइपॉड पर लगाने के बाद मैंने आसमान की तस्वीरें खींचनी शुरू की। उन्होंने कहा कि अपने पहले प्रयास में वह धूमकेतु 3 को अपनी स्क्रीन पर देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, यह एक रिमार्केबल उपलब्धि है क्योंकि यह पहली बार हो सकता है कि भारत के किसी व्यक्ति ने नॉर्थ पोल में धूमकेतु के फिर से दिखने के बाद इतनी करीब से इसे कैद किया हो। 12 अक्टूबर से इसे सूर्यास्त के तुरंत बाद पश्चिम में देखा जा सकेगा। तब यह पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा जब इसे बिना किसी सहायता के आंखों से देखा जा सकेगा। प्रोफेसर कपूर ने कहा कि चूंकि इस धूमकेतु की कक्षा की उत्केंद्रता 1 से थोड़ी अधिक है, इसलिए यह ऑड क्लाउड ऑब्जेक्ट है। ऐसी वस्तुएं बहुत लंबी कक्षाओं में होती हैं। ऑड क्लाउड सूर्य पर केंद्रित एक रिजर्वोयर है जो 10,000 से 1,00,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है, जिसमें धूमकेतु की कक्षाएं अनियमित रूप से ओरिएंटेड हैं। आपको बता दूं कि एक EU मतलब 15 करोड़ किलोमीटर जो सूर्य और पृथ्वी के दूरी के बराबर होता है। दोस्तों, हैदराबाद के निवासी भी इस धूमकेतु की झलक देख सकते हैं। उसके बाद 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक एक और देखने का अवसर खुलेगा जब धूमकेतु पृथ्वी के सबसे करीब आएगा। खगोल फोटोग्राफर और तारामंडल विशेषज्ञ उपेंद्र पिनेली ने कहा, धूमकेतु 80,000 साल से अधिक वर्षों के बाद सौर मंडल का दौरा कर रहा है। यह पृथ्वी से लगभग 129 मिलियन किलोमीटर दूर है और वर्तमान में सेक्सटन्स तारामंडल में स्थित है। पिनेली ने कहा, धूमकेतु को देखने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय से ठीक पहले सुबह 4:30 से 5:30 बजे के बीच है। धूमकेतु को देखने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए कोई व्यक्ति शहर की रोशनी से दूर एक खुले क्षेत्र में जा सकता है जहां से पूर्वी क्षितिज का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता है। जो लोग यात्रा नहीं कर सकते हैं वे अभी भी अपनी छत या छत से धूमकेतु को पूर्व की ओर बिना किसी बाधा के देख सकते हैं। उपेंद्र ने नागार्जुन सागर के पास एक स्थान से धूमकेतु की तस्वीर खींची है जिसे सोशल मीडिया समूहों पर 15,000 से अधिक लाइक और सैकड़ों शेयर और कमेंट्स मिली हैं। उन्होंने कहा कि धूमकेतु की तस्वीर लेने के बेहतर अनुभव के लिए लंबे समय तक एक्सपोजर मोड वाले मोबाइल फोन कैमरे का उपयोग करने से धूमकेतु की चमकदार पूंछ को कैप्चर करने में मदद मिल सकती है। हालांकि दूरबीन या टेलीस्कोप दृश्य को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इसे देखने के लिए वे आवश्यक नहीं है। वार्विक विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञान विभाग में अंतरिक्ष विशेषज्ञ मिंजे किम ने कहा कि A3 की परिक्रमा अवधि लगभग 80,000 वर्ष है, जो इसे दीर्घ अवधि धूमकेतु के रूप में वर्गीकृत करती है। इसका मतलब है कि इसका व्यवहार और उपस्थिति अप्रत्याशित हो सकती है, क्योंकि यह सूर्य के पास पहुंचने पर चमक और पूंछ के विकास में संभावित परिवर्तन कर सकता है। यदि धूमकेतु सूर्य के चारों ओर अपनी यात्रा के बाद जीवित रहता है तो यह अक्टूबर के मध्य में भी दिखाई देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि धूमकेतु आमतौर पर सूर्य के करीब आने पर टूट जाते हैं। यात्रा के बाद धूमकेतु नंगी आंखों से तब दिखाई देगा जब यह पृथ्वी के सबसे करीब आएगा और इसकी सबसे अच्छी विजिबिलिटी 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक रहने की संभावना है। किम ने बताया कि अगर पूर्वानुमान सही साबित होते हैं तो यह नंगी आंखों से भी दिखाई दे सकता है। यह एक धुंधले तारे के रूप में दिखाई देगा जिसकी पूंछ आसमान में फैली हुई है। अन्यथा दूरबीन या एक छोटी दूरबीन धूमकेतु की संरचना और पूंछ में अधिक विवरण प्रकट कर सकती है। इस धूमकेतु ने 27 सितंबर को अपना पेरिहेलियन प्राप्त किया, जिसका अर्थ है कि यह सूर्य के सबसे निकटतम बिंदु पर आ गया है और बाहरी सौर मंडल की ओर वापस यात्रा पर नहीं जाएगा। हर रात धूमकेतु अगले 80,000 वर्षों तक आकाश में ऊपर की ओर बढ़ेगा जब तक कि यह फिर से गायब न हो जाए। दोस्तों, रात के आसमान को देखते हुए इस धूमकेतु की वापसी एक दुर्लभ और असाधारण घटना को चिह्नित करती है। ये खगोलीय विजिटर हमें फिर से समय और यूनिवर्स की विशालता की याद दिलाता है। जैसे जैसे यह पृथ्वी के करीब आता है, धूमकेतु अपने साथ वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी और आश्चर्य की भावना लाता है, जो हमें हमारे दूर के पूर्वजों से जोड़ता है जिन्होंने इसे अंतिम बार देखा होगा। हालांकि यह जल्द ही एक बार फिर गायब हो जाएगा, लेकिन इसकी जो संक्षिप्त झलक हमें मिली है वह ब्रह्मांड के इतिहास की याद दिलाती है। इस धूमकेतु की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेगी, भविष्य के खगोलविदों को प्रेरित करेगी और हमें ब्रह्मांड की स्थायी सुंदरता की याद दिलाएगी। इसलिए ऊपर देखते रहिए और कौन जानता है कि आपकी आंखें किसी दूसरे चमत्कार को देख ले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।